प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीएफसी में। आज की इस वीडियो में हम सभी बात करेंगे 5 मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, जो आपके बोर्ड एग्जाम में यानी 18 तारीख को डायरेक्ट लड़ने वाले हैं। तो आइए, आज का हमारा पहला सवाल है कि एक बक्से में 3 नीले, 2 सफेद और 4 लाल गेंदे हैं। यदि इनमें से एक गेंद यादृच्छा निकाला जाता है तो इस गेंद के नीले होने की प्रायिकता क्या होगी। देखो यहां पर एक थैला हमारे पास है, मान के चलते ये थैला हमारे पास है, ठीक है। और इस थैला में जो गेंद है, कितने गेंद है, तो 3 नीला गेंद है और 2 सफेद गेंद है और 4 कौन सा गेंद है जी, रेड गेंद है, ठीक है। और इस थैले में से यादृच्छाया में हाथ डालेंगे और एक गेंद निकालेंगे तो इसकी प्रायिकता क्या होगी कि वह जो गेंद है मेरे हाथ में वो आपका नीला होगा, ठीक है। तो आइए किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। आपको प्रायिकता से जो है ना, आपको 100% एक क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव में 100% रहेंगे। ओके, तो किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, आइए कंसेप्ट समझते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि प्रायिकता में हमें करना होता है क्या कि कुल संभव परिणाम और अनुकूल परिणाम हमें लिखना होता है, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे यहां पर, कुल संभव परिणाम, यानी टोटल कितने परिणाम हैं। तो टोटल हमारे पास परिणाम है यहां पर 3, 2 और 4। इस सारे परिणाम को क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे तो टोटल परिणाम हमको निकल के आ जाएगा। नहीं, इन सबको अगर जोड़ते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 9, यानी कुल संभव परिणाम कितना हो गया, हमारे पास 9 हो गया। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं। चलिए अब देखो यहां पर हमें करना है क्या कि जो चीज कहेगा निकालने के लिए, जैसे नीले गेंद की प्रायिकता कह रहा है ज्ञात करने के लिए, तो नीला गेंद आपका अनुकूल परिणाम हो गया। क्या हो गया, अनुकूल परिणाम। तो हमें लिखना है यहां पर अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितना हो गया जी, अनुकूल परिणाम हमारे पास 3 है, क्योंकि नीला गेंद हमारे पास कितना है, नीला गेंद हमारे पास यहां पर 3 है, ठीक है। तो अनुकूल परिणाम हमारा 3 हो गया, ठीक है। जब भी आपको कह दे प्रायिकता निकालने के लिए तो P लिखना है, उसके बाद जो चीज कहे निकालने के लिए वो आपको लिख देना है, ठीक है। नीला गेंद, तो हमें लिख देना नीला गेंद। क्लियर है, यानी नीला गेंद होने की प्रायिकता क्या होगी, ठीक है। तो नीला गेंद होने की प्रायिकता का फॉर्मूला यहां पर होगा। सबसे पहले फॉर्मूला की बात करेंगे तो ऊपर में हमेशा आएगा अनुकूल परिणाम। क्या आएगा, अनुकूल परिणाम। और नीचे में आएगा कुल संभव परिणाम। क्या आएगा, कुल संभव परिणाम, ठीक है। बात समझ में आ रही है, मैंने कुल संभव परिणाम लिख दिया, ठीक है। अब समझिएगा, अनुकूल परिणाम हमारे पास दिया गया यहां पर 3, तो हमें 3 लिख देनी है। कुल संभव परिणाम हमारे पास दिया गया 9, तो हमें 9 लिख देनी है। इसको कैंसिल करें, 2 इकाई 3 इकाई 3 और 3 तिया 9, 3 इकाई 3 और 3 तिया 9, यानी 1/3 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बात समझ में आ रही है, ये आपका राइट आंसर हुआ, ठीक है। देखो जब भी आपको ऑब्जेक्टिव में कह दे तो आराम से बनाना है। सबसे पहले कुल परिणाम को क्या करना है, जोड़ देना है। जोड़ने के बाद जो कहेगा निकालने के लिए उसको हमें क्या करना है, वो हमारा अनुकूल परिणाम होगा। अनुकूल परिणाम को ऊपर लिखेंगे, कुल परिणाम को नीचे लिखेंगे, कैंसिल हो रहा कैंसिल करेंगे, आपके ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे यहां पर, ठीक है, और आंसर आ जाएंगे। चलिए अगले सवाल की तरफ मूव करेंगे। अगला सवाल क्या है देखते हैं। प्यारे बच्चों, दूसरा नंबर का सवाल हमारे पास यहां पर दिया गया है कि एपी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। देखो यहां पर, तो जब भी आपको कह दे कि 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 होगा या कितनों भी होगा, ठीक है, तो सबसे पहले क्या कर लीजिएगा, आपको मान लेनी है, ठीक है। तो हमको करना है क्या, हल में सबसे पहले मान लेंगे। तो क्या मानेंगे, समझिएगा, माना nवां पद, क्या लिख सकते हैं हम, nवां पद 78 है। nवां पद क्या है, 78 है, मैंने ऐसा मान लिया, ठीक है। देखो nवां पद 78 है, इसका मतलब क्या हो गया, यानी an बराबर में 78, मैंने इस प्रकार से लिख दिया, ठीक है। आपको भी ऐसा ही लिखनी है। देखो an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस में 1 गुना में d बराबर में 78। देखो a क्या होता है, a जो हमारे पास दिया गया है, a पहला वाला को कहते हैं, तो मैंने AP से पहला वाला लिख दिया, ये मेरा a है, ठीक है। अब देखो प्लस में n क्या होता है, तो n मेरे पास है ही नहीं, क्योंकि nवां पद, तो n तो है ही नहीं, यहां पर मैंने इस प्रकार से लिख दिया। और d क्या होता है, अगला में से, यानी 8 में से 3 को घटा देनी है, अगला में से पिछला क्या कर देनी है, घटा देनी है। यानी कि हमारे पास 8 में से 3 घटेगा तो बचेगा 5, बराबर में क्या होगा, 78, मैंने इस प्रकार से लिख दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे की तरफ ध्यान दीजिए। देखिए ये n माइनस में 1 तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, 5 भी सही है, 78 है ना,
और ये प्लस में है, उधर की तरफ जाएंगे तो माइनस में 3 हो जाएंगे। मैंने माइनस में 3 लिख दिया। ओके, n माइनस में 1 बराबर, इसको घटाएंगे तो 75 होगा। ये 5 यहां से हटेगा, ये आपका गुना में है, इधर भाग की तरफ होगा। n बराबर में इसको जब काटेंगे ना तो 15 आएगा। कितना आएगा? 15। और ये जो प्लस में माइनस में 1 था उस तरफ जाएंगे तो प्लस में 1 हो जाएगा, यानी n बराबर में 16 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो देखो n की वैल्यू हमारे पास निकल गया। कहना nवां पद 78 होगा, मतलब लिखेंगे यहां पर अतः 16वां पद। क्या लिखेंगे हम? 16वां पद। क्या लिखेंगे? 16वां पद 78 है। ये आपका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए, तो दोस्तों यहां पर तीसरा नंबर का सवाल दिया गया है कि एपी 3813 डैश 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 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। ओके, अब की बार हमें कह रहा है अंतिम पद से 20वां पद, यानी इधर से 20वां पद क्या होगा। ठीक है, यह ज्ञात करना है। तो इसके लिए करेंगे क्या, समझिएगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, ए निकाल लेनी है। तो ए कैसे निकालते हैं? ये जो एपी है ना, एपी का पहला जो पद होता है वो आपका ए कहलाता है, यानी आपका ए कितना होगा? 3 होगा। तो हमें यहां पर 3 लिख देनी है। अब डी की बात करेंगे तो डी कैसे निकालते हैं? अगला में से पिछला घटा देंगे, यानी कि 8 में से 3 घटेगा तो 5 बचेगा। आपको क्या करनी है? यहां पर 5 लिख देनी है। ठीक है, और ये जो पद दिया गया ना, ये वाला, इसको लास्ट पद या एनवा पद कहेंगे। क्या कहेंगे? लास्ट पद या एनवा पद। ये देखो, ए एन कह सकते हैं हम इसको, या एल कह सकते हैं, यानी 253। मैंने 253 लिख दिया। कोई प्रॉब्लम है इसमें? नहीं। अब देखो, हमको कह रहा अंतिम से 20वां पद, यानी अंतिम से 20वां पद मैं इसी प्रकार से लिख दिया। फॉर्मूला होता है एल माइनस में n माइनस में 1 गुना में d होता है। ये फॉर्मूला आपको याद रखनी है। अंतिम से 20वां पद जब भी कह दे या कितनों पद कह दे तो आपको क्या करना है? l माइनस में n माइनस 1 इंटू में d लगानी है। ठीक है, देखो l हमारे पास दिया गया 253, हमें 253 लिख देनी है। और n की वैल्यू हमारे पास कितना है? यहां से 20 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जिसमें वहां लगा रहता है ना, वो आपको n कहलाता है। ठीक है, तो हमारे पास ये 20 हो गए, माइनस में 1। d की वैल्यू हमारे पास यहां दी गई है 5, तो मैंने 5 लिख दिया। ओके, 253 इसी प्रकार से लिखा। इसको जब घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 19, और 19 को 5 से गुना करेंगे तो 19 पंचे 95 होगा। ठीक है, 13 में से 5 घटेगा, बचेगा 8। 14 में से 9 घटेगा 5, और 1 तो 1, ये आपका क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, यानी कि अंतिम से 20वां पद कौन सा होने वाला है? 158 होने वाला है। ठीक है, चलिए चौथे नंबर के सवाल की तरफ मूव करेंगे। अब प्यारे बच्चों, यहां 4 नंबर का सवाल को आप देख सकते हैं। क्या लिखा है मैंने कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाले। यानी एक ऐसा वृत्त है जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर का है, और उनका क्या निकालना? हमको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, और जिसका केंद्रीय कोण कितना दिया गया है? 30 डिग्री दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे कि एक त्रिज्यखंड क्या होता है। ठीक है, मैं आपको बताऊं कि एक सर्कल हमारे पास है। ठीक है, एक वृत्त हमारे पास है, और यहां से इसकी त्रिज्या हमारे पास दी गई है कितना? 6 सेंटीमीटर। हमको क्या करना है? 6 सेंटीमीटर लिखना है, जिसको हम r से दर्शाते हैं। क्लियर? अब देखो, त्रिज्यखंड का मतलब क्या होता है? 30 डिग्री का एंगल बनाती है। क्या करना है? यहां पर 30 डिग्री का एंगल बनाती है, मान के चलते ये एंगल बनाती है। ठीक है, और यहां पर कितना डिग्री का कोण बना रही है? 30 डिग्री का। ये केंद्रीय कोण हुआ, इसी को केंद्रीय कोण कहते हैं। ठीक है, अब देखो करना है क्या कि ये जो त्रिज्यखंड है, ये जो एरिया हमारे पास दिया गया है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, यही हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो आइए कैसे ज्ञात करेंगे समझते हैं। सबसे पहले हल के अंदर हम लिखेंगे क्या कि हमें r दिया गया है, r लिख लेते हैं 6 सेंटीमीटर। कोई प्रॉब्लम नहीं? कोई भी प्रॉब्लम नहीं। अब देखो यहां पर हमें लिखना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या लिखना है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखो ये जो दिया गया केंद्रीय कोण, इसको हम लिख सकते हैं थीटा बराबर में 30 डिग्री। मैंने क्या लिख दिया? थीटा बराबर में, केंद्रीय कोण को मान लिया मैंने कि थीटा बराबर में 30 डिग्री है। ठीक है, अब देखो यहां पर लिखेंगे हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल किसके त्रिज्यखंड? तो वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर में क्या हो जाएगा हमारे पास? देखो थीटा बट्टा में 360 गुना में पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, इसे आप रट जाइएगा। ठीक है, अगर ये याद नहीं होगा ना तो आप एग्जाम में बना ही नहीं पाओगे, इसलिए इसे याद करना जरूरी है। ठीक है, तो थीटा की जगह पर मैं लिख दूंगा 30, तो 30 लिख दीजिए, और 360 तो 360, 22/7, पाई का मतलब 22/7 होता है। ठीक है,
और आर हमारे पास दिया गया है 6 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है, 6 को 2 बार लिखनी है, क्योंकि 6 के ऊपर में देखो यहां पर आर के ऊपर में स्क्वायर है, तो इसीलिए आर के ऊपर में स्क्वायर होने की वजह से हम इसे 2 बार लिखेंगे। मैंने लिख दिया, ठीक है। अब देखो ये कैंसिल हो रहा है, 3 से ये कैंसिल हो रहा है, कितना बार में जी, 3 एकाही 3 दूना, फिर 2 से कैंसिल हो रहा है, सॉरी 6 से हो रहा है, 6 एकाही 6, 6 दूना 12, फिर 2 एकाही 2 और यहां पर 2 तिया 6। क्लियर है, इस प्रकार से मैंने कैंसिल कर दिया। अब हमारे पास फाइनली बच गया 1 गुना में 22 गुना में 3 बट्टा में 7, 1 22 और 1 3, ये एक नहीं लिखेंगे चलेंगे, ये भी नहीं लिखोगे तो चलेगा, ठीक है। मैं इसको अगर गुना करता हूं तो हमारे पास आता है 22 तिया 66 बट्टा 7। अगर 7 से मैं इसको भाग दे दूं तो हमारे पास आएंगे 7 नवा 63। अगर मैं भाग दे दूं 66 में तो 7 नवा कितना आएगा 63, घटा के 3, डेसिमल जैसे लगेगा तो 1 0 आएगा यहां नीचे में, ठीक है। 7 चौके कितना होंगे 28, घटा के 2, फिर यहां पर 0, ठीक है। डेसिमल लगाए तो 1 0 फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है। 7 दूना यहां पर 14 लिख सकते हैं, ठीक है। आगे क्या रहा है उसको मारो गोली। यहां पर देखो ये जो हमारे पास आया ना, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये आपको इस प्रकार से आपको लिख देनी है, ठीक है। डेसिमल के बाद अगर 2 अंक आ जाए ना, काफी है, कोनो दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। तो बच्चों 5 नंबर का सवाल हमारे पास है यहां कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 तथा 404 का मौसौ ज्ञात करे एवं उससे उनका लौसौ भी ज्ञात करे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमको ये जो दिया गया है 96 और 404, इनका हमें निकालना है मौसौ, ठीक है। मौसौ निकालने के लिए हमें विधि को अपनाना है अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हल में जिसका हमें मौसौ निकालना है उसको एक बार और फिर से लिख लेंगे ताकि पूरा क्लियर रहे, ठीक है। मैंने इस प्रकार से लिख दिया, इसका मौसौ निकालनी है, मैंने इस प्रकार से लिख दिया, ठीक है। अब ये जो 96 है ना, तो 96 का एक फैक्टर कर देते हैं, अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं, ठीक है। तो 2 से अगर भाग देंगे तो हमारे पास 2 चौके और 2 अट्ठे, फिर 2 से भाग देंगे तो हमारे पास 24 आएगा, और यहां पर फिर हम 2 से भाग देंगे तो 12 आएगा, फिर 2 से भाग देंगे तो 6 आएगा, 2 से भाग देंगे तो 3 आएगा, ठीक है। और यहां पर 3 से भाग देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 404 मैंने लिख लिया, और 2 से अगर भाग देंगे तो हमारे पास 202 आएंगे, ठीक है। अगर 2 से मैं भाग दूं तो 2 एकाही 0, 2 एकाही, ठीक है। अब किसी से इसमें भाग नहीं लगेगा, ओके। तो देखो सबसे पहले करेंगे क्या कि 96 का जितना भी फैक्टर आया है सब उनके सामने नोट कर देंगे। यहां पर मैं नोट कर दूं 2 2, फिर यहां पर 2, कितना 2 है जी, यहां पर हमें 2 2 4 5 2 है, ठीक है। मैंने यहां पर 5 2 लिख दिया, और साथ में 3 भी है, हमने 3 भी लिख दिया, ठीक है। अब देखो यहां पर 404 का जो भी फैक्टर आया है सब फैक्टर को उसके सामने क्या कर देंगे, नोट कर देंगे, ठीक है। तो मेरे पास यहां पर 2 मल्टीप्लाई में 101, ठीक है, आ गया। अब देखो क्या निकालना है हमें, सबसे पहले निकालना है HCF यानी मौसौ निकालनी है, HCF यानी मौसौ। तो HCF निकालने का तरीका है कि इन दोनों को क्या कर दो, सबसे पहले जो कॉमन आ रहा है उसे हमें कॉमन लेना है, जो फैक्टर हमारे पास आया था उसी में से, ठीक है। और देखो ये भी हमारे पास कॉमन आ रहा है, चलो ये भी मैंने कॉमन ले लिया, और कोई भी ऐसा संख्या इसके अंदर नहीं है जो हमें कॉमन आएगा, ठीक है। अब कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 4 जो आया है ये आपका HCF निकल गया, ठीक है। अब कह रहा है कि HCF से ही क्या कह रहा है, एवं उससे उनका लौसौ भी ज्ञात करें, ठीक है। तो देखो एक और फॉर्मूला यहां पर है, कौन सा, HCF गुना LCM बराबर A गुना B या दो संख्याओं का गुणनफल। मैंने इस प्रकार से लिख दिया, ठीक है। HCF हमारे पास दिया गया ये 4, मैंने अभी अभी निकाला था, और LCM क्या है मुझे नहीं पता। A की वैल्यू हमारे पास ये पहला वाला जो है ये आपको A कहलाएगा, और ये दूसरा वाला जो ये आपका B कहलाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 96 और 404 को हमें लिख देनी यहां पर, ठीक है। LCM को इधर की तरफ रखेंगे, ये 4 उधर भेज देंगे, क्योंकि LCM मुझे ज्ञात करना है तो LCM इधर रखना है, ठीक है। तो हमें 96 मल्टीप्लाई में 404 लिखा, और ये गुना में था तो ये आपके कहां जाएंगे भाई, भाग में जाएंगे, मैंने भाग में लिख दिया, ठीक है। अब इसको देखो 4 के टेबल से कैंसिल हो रहा है, 4 इकाई 4, 4 इकाई 4 इकाई, क्लियर है। LCM बराबर में हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका, कितना आंसर आएगा, अगर मैं 101 को 96 से गुना करूं तो हमारे पास आएंगे 606, और यहां पर आएंगे
कितना आएंगे जी 909, ठीक है। इसको गुना करेंगे तो 6969 यानी 96 आएंगे। हमें क्या करना है 96 लिख देनी है, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। मैंने आज की इस वीडियो में आप सभी को 5 मोस्ट बीबीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया है जो आपके बोर्ड एग्जाम में लड़ने के ज्यादा चांसेस है, तो इनकी प्रैक्टिस कर लेनी है। इससे पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियो बनाया है, उन सभी वीडियो को आप देख लीजिएगा। उनमें वही सवाल पर मैंने डिस्कस किया है जो आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन भी हिट कीजिएगा ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिले। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो।